बस मैं 20 मिनट का वक्त मिला है, इंशाअल्लाह ताला मैं 20 मिनट में अपना काम करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व बल्लगनाहु रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी लगाकर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व सफ़ीना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या नबीयल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बस मैं मेरे बाद सैयद साहब क़िबला बस थोड़ी देर में हमारे रूबरू होने वाले हैं, उनके चेहरे की हम ज़ियारत करेंगे। और उनसे पहले मौलाना फ़हीम साहब जो हमारे बीच अब बस थोड़े ही वक्त में आने वाले हैं, आप इत्मीनान से बैठें, क्योंकि ये ऐसी रातें, ऐसे लम्हे रोज़ रोज़ नहीं आया करते। मैं देखना चाहता हूँ कि आप नात शरीफ कहाँ तक सुनना चाहते हैं। मैं नात नहीं पढ़ूंगा, तरन्नुम से नहीं पढ़ूंगा, बस सादे अंदाज में 2-3 शेर पढ़ूंगा कि हबीबे किबरिया फ़ख्रे जहाँ की बात करते हैं, वाह वाह वाह। हबीबे किबरिया फ़ख्रे जहाँ की बात करते हैं, ज़मीं पे रहने वाले आसमां की बात करते हैं, ज़मीं पे रहने वाले आसमां की बात करते हैं, और फरिश्ते तज़किरा करते हैं जन्नत में मदीने का। वाह वाह वाह। बात समझ में आ रही है आपके? कभी तुम अपने लोगों की ज्यादा समझ आती हो आपके कि हबीबे किबरिया फ़ख्रे जहां की बात करते हैं, ज़मीं पे रहने वाले आसमां की बात करते हैं, और फरिश्ते तज़किरा करते हैं जन्नत में मदीने का। फरिश्ते तज़किरा करते हैं जन्नत में मदीने का, और फरिश्ते तज़किरा करते हैं जन्नत में मदीने का। हमारे घर में आकर बरकतें आराम करती हैं, हमारे घर में आकर बरकतें आराम करती हैं। और जब हम जिक्र करते हैं इमाम अहमद रजा का, वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह सुभान आपको अल्लाह। लगता है कि तरन्नुम में ही आप हजरात उसको शायरी को पसंद करते हैं। अगर कोई शायर होता इसी को पढ़ देते सब लोग यही होते आप। और आंखों की पुतलियों पर बना लो नबी का शहर, आंखों की पुतलियों पर बना लो नबी का शहर, देखा करे हुजूर का रोजा तमाम रात, वाह वाह वाह। देखा करे हुजूर का रोजा तमाम रात। और शायर तो यहाँ तक फरमाते हैं कि सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, वाह 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 वाह। क्योंकि हमारा अकीदा है कि हमारे नबी हमारे रसूल आज इस महफिल में तशरीफ लेकर के आए। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। और आंखों की पुतलियों पर बना लो नबी का शहर, देखा करे हुजूर का रोजा तमाम रात, और मक्तल की सरजमी पर बनाते रहे हुसैन, वाह मक्तल वाह। की सरजमी पर बनाते रहे हुसैन, इस उम्मत की हयात का नक्शा तमाम रात, इस उम्मत की हयात का नक्शा तमाम रात। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, मिनहा खलक़नाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। इसके ज़मन में बस मुझे चंद बातें आपसे करनी हैं, समझ में आए तो दुआओं से नवाज देना। मेरा यहाँ आना, आपका यहाँ बैठना, और जिस मरहुमा के लिए हम इकट्ठा हुए हैं, अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमा दे। आमीन। मिनहा खलक़नाकुम, ये आयत करीमा हमें, ये दुआ ये 16वें पारे की आयत है, और ये दुआएं कि हम इसको कहाँ पढ़ते हैं, कुछ लोग ही जानते हैं कि इस दुआ को कहाँ पढ़ा जाता है। जब कोई इंसान दुनिया से जाता है और उसे कब्र में उतार दिया जाता है, और जो तख्ते पख्ते तुम्हारे पता क्या लगाते हैं, हमारे यहाँ पत्थर लगाते हैं, कब्र पे पत्थर लगाते हैं हमारे यहाँ, बंद करते हैं ना उसको, पटाव पटाव बोलते हैं उसको, पत्थर लगाते हैं हमारे यहाँ। तुम्हारे पता क्या क्या लगाते हैं, उस यानी के तख्तों को लगाने के बाद में
आप हजरत मिट्टी हाथ में लेते हैं, 3 मर्तबा मिट्टी डालते हैं। रब का कुरान कहता है मिनहा खलकनाकुम वफीहा नुईदुकुम वमिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। इतना पढ़ने के बाद तीनों मर्तबा जब मिट्टी को डालते हैं तो अल्लाह का कुरान हमें क्या दर्स देता है कि ऐ अल्लाह हमें क्या बता रहा है, मिनहा खलकनाकुम, कि अल्लाह ने हमें इसी मिट्टी से पैदा किया। अल्लाह ने हमें इसी मिट्टी से पैदा किया और हमें इसी में लौटा दिया गया। एक दिन वो होगा कि हमें इसी मिट्टी से खड़ा किया जाएगा, इसी मिट्टी से हमें खड़ा किया जाएगा। इंसान चाहे लंदन में किसी का इंतकाल हो रहा हो, अगर इमलाक से उसकी मिट्टी गई है, क्योंकि जब नुतफा माँ के पेट में पहुंचता है तो एक फरिश्ता उसकी कब्र की जगह से मिट्टी को उठा करके लेकर के जाता है और माँ के रहम पर जाकर के छिड़क देता है। वो मिट्टी माँ के पेट में पहुंच जाती है। तुम्हारे यहाँ के बुजुर्गों की तो पता नहीं है, मगर हमारे यहाँ के बुजुर्ग कहते हैं कि इंसान एक माटी का पुतला है। तो पता ये लगा कि इमलाक में यानी कि कहीं का रहने वाला हो, सऊदी में इंतकाल हो रहा है, अगर मिट्टी यहाँ की गई है को यही लाया जाएगा, क्योंकि उसके जिस्म में मिट्टी के ज़र्रात इसी बस्ती से गए हैं, इसी जंगल से गए हैं, इसी धरती से गए हैं। इंतकाल वहां हो रहा है। 1 महीने के बाद भी मरे हुए इंसान को सऊदी से लाकर के इमलाक की सरजमीन पर दफन किया जाता है, क्योंकि अल्लाह के रसूल की हदीस पाक है कि जब यानी कि माँ के पेट में जब हमल ठहरता है, वो फरिश्ता माँ के सिकम पर आकर के मिट्टी को छिड़क दिया करता है। तो मिल्लत के नौजवानों, जब हमें कब्र में उतार दिया जाता है, वह मिल्लत के नौजवानों पता ये लगा कि अल्लाह ने हमें इसी मिट्टी से पैदा किया और हमें इसी मिट्टी में लौटा दिया जाएगा। एक दिन वो होगा कि इसी मिट्टी से हमें खड़ा किया जाएगा। फिर वहां अगर हमें उसी मिट्टी में लौटा दिया जाएगा, फिर वहां हमसे सवालात कब्र भी होते हैं। कुछ इंसानों के अकीदे ये हैं जिसके बारे में शायर यूं फरमाते हैं कि मर गए मरदूद जिसकी फातहा ना दुरूद। कब्र से ये पता लगा कि कब्र के सवालात से पहला सवाल कब्र में होगा, चाहे वो भारत का रहने वाला हो, चाहे जापान, चीन, उड़ीसा कहीं का भी रहने वाला हो। हमारी जबान अलग है, यूपी वालों की जबान अलग है, अरबी नहीं जानते, मगर जैसे ही बंदा या बंदी कब्र की वादी में उतार दिया जाएगा, उससे सवाल अरबी में ही किया जाएगा, उससे हिंदी में नहीं किया जाएगा, मराठा में नहीं किया जाएगा, जर्मनी में नहीं किया जाएगा, यानी कि उड़ीसा की औड़िया में नहीं किया जाएगा। कब्र में जो सवाल किया जाएगा, सिर्फ ओनली वन जो सवाल होगा वो अरबी में सवाल किया जाएगा। सबसे पहला सवाल होगा मेरे रब्बु का। मसल के कौन सा सवाल होगा? मेरे रब्बु का, तेरा रब कौन है? जब हमने खुदा को खुदा कह दिया, खुदा को कह दिया कि हमारा खुदा रब्बी अल्लाह, हमारा खुदा अल्लाह है, हमारा खुदा परवरदिगार आलम है, फिर आगे सवाल करने की जरूरत क्या है मुसलमानों? जब खुदा ने पूरे निजाम को बनाया है, अल्लाह ने अपने नबी को भेजा है, वो आलिमुल गैब है जिसके बारे में कुरान शहादत देता है इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, कि हर चीज पर कादिर मुतलक है वो परवरदिगार आलम। हमें यहाँ छुटकारा मिल जाना चाहिए था। आ रही है, जा रही है, आ रही, थोड़ी इको कम कर दें, वैसे कम आ रही होगी, क्योंकि जब थोड़ी इको दे, कि जब अल्लाह का हमने इकरार कर लिया कि खुदा हमारा अल्लाह है, फरिश्ते सवाल पूछने के लिए, फरिश्ते सवाल पूछने के लिए कब्र में आए, मेरे रब्बु का, तेरा रब कौन है? हमने कह दिया रब्बी अल्लाह, हमारा रब अल्लाह है।
तो वहां हमें छुटकारा मिल जाना चाहिए था। क्योंकि जो लोग कहते हैं कि खुदा से ही मांगना चाहिए, अगर खुदा से मांगने का होता तो अल्लाह जानता है पूरी कायनात को पालनहार है, पैदा करने वाला है, हर एक चीज पर कादिर मुतलक है। हमें छुटकारा मिल जाना चाहिए था, मगर आगे हमें इस दीन के बारे में पूछा जाएगा। तवज्जो मेरी तरफ दें। मैं आपकी मोहब्बत में 350 किलोमीटर चल के यहाँ आया हूँ, क्योंकि मुझे वक्त इतना नहीं मिला कि मैं तमहीदी कोई बात आपके सामने रखूं। बस चंद बातें आपकी मोहब्बत में और हमारे गुलजार भाई की मोहब्बत है, तो यहाँ तक खींच कर लेकर के आई है। दूसरा सवाल हमसे दीन इस्लाम के बारे में पूछा जाएगा। दीन इस्लाम के बारे में पूछा जाएगा कि किस धर्म को मानता था, कौन से दीन को मानता था, जिसके बारे में कुरान फरमाता है कि अल्लाह के नजदीक अगर कोई दीन है वो दीन इस्लाम है। बचल के बोलो कौन सा दीन है वो? कुरान कहता इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक अगर कोई दीन है, कोई धर्म है, कोई मजहब है तो वो दीन इस्लाम है। इस दीन इस्लाम के बारे में कब्र में पूछा जाएगा। जब हमने खुदा को खुदा मान लिया, जिस दुनिया में आकर के हमने उस दीन पर चल करके जिंदगी को गुजारा, उस दीन को हमने बुनियाद के फरिश्तों से कहा कि हमारा दीन इस्लाम है, तब इस्लाम की बुनियाद के बारे में पूछा जाएगा। हमने कह दिया कि इस्लाम की बुनियादें 5 चीजों पर है, फिर भी हमें छुटकारा नहीं है। मगर मिल्लत के नौजवानों, दो पैरों के जानवर जो कहते हैं कि नबी हमारी तरह है, अभी तक छुटकारा नहीं मिला है। लास्ट में नबी के बारे में पूछा जाएगा, इनके बारे में तू क्या ख्याल रखता था? मिल्लत के नौजवानों, अगर पता लगेगा जो सच्चा मुसलमान होगा, नबी का चाहने वाला होगा, नबी पर अपनी जान को कुर्बान कर देने वाला होगा, तो वो कहेगा ये हमारे पैगंबर हैं, हम इन्हीं का कलमा पढ़ा करते थे, इन्हीं के लिए तो हम दुनिया में आए थे, इन्हीं के सदक़े में हमें जिंदगी जो मिली थी, ये तो वो पैगंबर हैं जिसके लिए अल्लाह अकबर, जिसके लिए इमाम अहमद रजा फरमाते हैं कि जिसके सजदे को महराबे काबा झुकी, जिसके सजदे को महराबे काबा झुकी, उन भबों की लताफत पे लाखों सलाम। वाह 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 अल्लाह अकबर। 3 सवाल होंगे। सबसे पहला, हमें कब्र पर मिट्टी डालने का तरीका सीख लें। कुछ भी पता नहीं है कि क्या पढ़ा जाता है। नौजवान बैठे, बुजुर्ग बैठे, लगता है कि इनके नमाज जनाजा भी याद नहीं होगी। मेरे नबी फरमाते, सूफिया का कौल है, अगर किसी की जनाजे में जाओ, अगर यूं ही हाथ बांध करके खड़े हो गए, कल तुम्हारे साथ भी वैसा ही किया जाएगा। तुम्हारी नमाज़े जनाजा इमाम के सिवा पढ़ने वाला नहीं होगा। अगर तुमने यूं ही किसी की कब्र को बना दिया, कल को तुम्हारी कब्र भी वही यूं ही बना करके आ जाएंगे। तुम्हारी कब्र पर कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं होगा, तुम्हारी कब्र पर कोई सूरे यासीन पढ़ने वाला नहीं होगा। मिल्लत के नौजवानों, जब एक माँ ने एक बेटे को हाफिज कुरान बनाया है, इसी घर में एक माँ गई है। मिल्लत के नौजवानों, इस घर में एक आलिम को छोड़ करके गई है। मिल्लत के नौजवानों, मैं तुम्हें बताता हूँ, एक छोटा सा बच्चा है, मदरसे में पढ़ने के लिए जाता है, माँ बाप की तबीयत नासाज हो जाती है, माँ बाप की तबीयत खराब हो जाती है, यानी कि सबने इलाज के लिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, हजरत अल्लामा फ़हीम रज़ा तहसीनी साहिब किबला, हजरत अल्लामा फ़हीम रज़ा तहसीनी साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाए सब। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व सफ़ीना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप हजरात खामोश हो जाएं। हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो बड़े भाई राजस्थान की सरजमीन से चलकर हमारे बीच जलवा अफरोज हो चुके हैं,
एक बच्चा दहशत के आलम में मां दम तोड़ने के करीब है, बाप जिंदगी और मौत की आखिरी जंग लड़ रहा है, इकलौता भाई है, जमाने ने लाइलाज कर दिया है, डॉक्टरों ने लाइलाज कर दिया, तबीबों ने लाइलाज कर दिया है, हकीमों ने लाइलाज कर दिया है। वो बच्चा जब लास्ट में कोई यारो मददगार नहीं होता, फिर इन्हीं कुर्ते और टोपी वालों को तलाश किया जाता है। कोई मर जाए तब इन टोपी वालों को तलाश किया जाए। दुनिया में कोई आए आजान पुकारने के लिए इन्हीं आलिमों की जरूरत पड़ती है। मगर वो बच्चा छोटा सा था, किसी आलिम ने एक चौराहे पर रोक करके कहा, बेटा इस दहशत के आलम में कहां जा रहे हो? आंखें बरस रही हैं सामन और भादों की तरह। बोले, हुजूर मेरी माँ दम तोड़ने के करीब है, मेरा बाप जिंदगी और मौत की आखिरी जंग लड़ रहा है, मेरा भाई अलालत के बिस्तर पर पड़ा है। तो वो आलिम जवाब देता है, बेटे अगर तेरी माँ दम तोड़ने के करीब है तो किसी हॉस्पिटल में ले जा, तेरा बाप जिंदगी और मौत की आखिरी जंग लड़ रहा है तो कहीं जाकर के भर्ती कर दे, तेरा इकलौता भाई है, तू इकलौता है, तेरा भाई जिंदगी और मौत की आखिरी जंग लड़ रहा है तो कोई मेडिसिन दिला दे। मगर बच्चा जवाब देता है, आलिम साहब डॉक्टरों ने इलाज कर दिया है, तबीबों ने इलाज कर दिया है, जहां जाता हूं सबके दरवाजे बंद हो चुके हैं। बोले, बेटा कहां जा रहा हो? बोले, एक आलिमे दीन की जरूरत है, काश कोई आलिमे दीन मिल जाए और सूरह फातिहा पढ़कर पानी पर दम कर दे तो मुझे रब की जात से उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला मेरे वालिदैन को शिफा अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान यार अल्लाह, बचल के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, अजमते वालिदैन, अजमते वालिदैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि जो माँ यहाँ से गई है वो भी एक बेटे को आलिम बना करके गई है। बहुत नेक थी वो, बहुत बातें उनकी याद आती हैं, क्योंकि वक्त इतना नहीं है कि कहते ना, हंसाऊं तो बगावत है, रुलाऊं तो बगावत है, मैं छेड़ो दास्तां कैसे, न तुम सदमे हमें देते, ना यूं रुसवाइयां होती, न खुलते रादे सरवस्ता, न यूं रुसवाइयां होती। वो बच्चा आलिम साहब मजाक करने लगे, एक चौराहे पर पाखंडी आलिम से मुलाकात हुई, बच्चा रोता हुआ मदरसे की जानिब निकला है। मदरसे और मस्जिद में कोई मुदर्रिस, कोई मौलवी नहीं मिला। एक मास्टर जी से मुलाकात हो जाती है, एक पंडित जी से मुलाकात हो जाती है। पंडित जी ने पवित्र निकाली, गीता निकाली, निकालने के बाद में बच्चा पढ़ने वाले को भी देख रहा था और किताब को भी देख रहा था। एक तालिब इल्म कुरान को जानता है कि कुरान क्या चीज है, कुरान अल्लाह ने अरबी में नाजिल फरमाया है, कुरान को देख रहा था। बच्चा सोचता है ये कुरान नहीं है, ये यानी कि हिंदी में गीता है। मास्टर जी ने पानी पर दम करके दिया है, पानी के वो पंडित जी ने यानी कि के पूरे 12 या 13 वर्क पढ़ दिए। बच्चा पलट करके बच्चा देख रहा था, ये कुरान नहीं है, ये हिंदी की किताब है। जैसे ही मास्टर जी ने पानी पे दम करके दिया है, बच्चे ने गिलास समेत फेंक करके मार दिया है। दहशत के आलम में घर निकला है, निकलने के बाद में दूसरा गिलास लिया है, दूसरे महल्ले में गया है। जाने के बाद देखा इमाम साहब को आवाज लगाई है, इमाम साहब है क्या? बोले, बेटा क्या बात है? बोले, हुजूर माँ जिंदगी और मौत की आखिरी जंग लड़ रहे हैं, मेरा पूरा खानदान दुनिया से जाने वाला है। बोले, बेटा कहीं पढ़ने के एडमिशन यानी कि कहीं एडमिट करा देता, कहीं भर्ती करा देता। बोले, हुजूर सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, फकत एक अकीदा रह गया है, वो अल्लाह का कुरान है। अगर अल्लाह शिफा दे सकता है मेरे वालिदैन को तो वो कुरान है, इसके सिवा कोई और चीज मेरे वालिदैन को शिफा नहीं दे सकती है। अल्लाह पर बच्चे से कहा, पहले मैं वजू करता हूँ, वजू करने के बाद मिन्नत के
के नौजवानों, सूरह फातिहा जिसको अलहम्द शरीफ कहा जाता है, आलिम साहब ने सूरह फातिहा, सूरह अलहम्द शरीफ यानी कि सूरह अलहम्द शरीफ एक मर्तबा पढ़ा है। पढ़ने के बाद में ज़ियारत और तिलावत के बाद में पानी पर दम करके दिया है। अब बच्चा दौड़ करके जो आया था, दहशत के आलम में जो आया था, क्योंकि वो रोता हुआ इसलिए आया था, मातम तोड़ने के करीब है, अगर पानी पड़वाने जाऊंगा तो मां से आखिरी बात ना हो सकेगी, बाप जिंदगी और मौत की आखिरी जंग लड़ रहा है, अगर पानी पड़वाने के लिए जाऊंगा तो बाप से मुलाकात ना हो सकेगी, भाई कई दिनों से बीमार पड़ा है, उससे गुफ्तगू करूंगा तो उससे मुलाकात ना हो सकेगी। वाहिर कुरान तेरी अजमतों को सलाम, कुरान को सीने में बसा करके, कुरान को दिल से लगा करके, कुरान का पड़ा हुआ पानी है, अल्लाह अकबर धीरे धीरे लेकर के आ रहा है। अब वही आलिम दीन उस चौराहे पर मिल जाते हैं, बच्चे से कहते हैं कि बच्चे तेरा बाप दम तोड़ने के करीब है, दौड़ करके जा, तेरी माँ दम तोड़ने के करीब है, दौड़ करके जा, तेरा भाई जिंदगी और मौत की आखिरी जंग लड़ रहा है, दौड़ करके जा। मगर बच्चा जवाब देता है, आलिम साहब बाप दम तोड़ देगा, यतीमी का दामन सीने पे लगा करके दुनिया वालों के सामने दिल को बहला दूंगा, माँ दम तोड़ देगी, यतीमी और यानी कि बेसहारा होकर के दूसरों के सामने दिल को बहला दूंगा, मेरा भाई दम तोड़ देगा, दूसरों के सामने हाथ फैला करके भाई बना लूंगा, मगर ये कुरान का पड़ा हुआ पानी है, इसको जमीन पर गिरने नहीं दूंगा। वाहिर कुरान तेरी अजमतों को सलाम, एक तरफ बाप का दम तोड़ने के लिए तैयार है, एक तरफ माँ की मैयत सजने के लिए तैयार है, एक तरफ भाई जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है, मगर कुरान का पड़ा हुआ पानी है। उसको कहता है कि आलिम साहब अगर ठोकर लग गई, ये कुरान का पड़ा हुआ पानी जमीन पर गिर जाएगा, अगर अल्लाह को सेहत देनी होगी तो अल्लाह सेहत दे देगा, अल्लाह को अगर सेहत देनी होगी तो सेहत दे देगा। मिल्लत की नौजवानों, बस मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म कर रहा हूँ, इशारा हो गया है, और बड़े भाई मौलाना फ़हीम साहब जो हम दोनों चल कर के राजस्थान की अलवर की सरजमीन से चलकर आपके पीछे आपके दयारे मोहब्बत में आए हैं, बस 2-3 मिनट में अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ। मेरे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 6 वर्ष की है। कितने वर्ष की है? बात तो समझ में आई, क्योंकि वक्त इतना नहीं था कि कुछ और बातें आपके बीच रखी जाएं। अल्लाह तबारक व तआला अगर इनको कबूल कर ले तो मरहुमा की मगफिरत हो जाएगी, और साथ साथ में हमारी भी मगफिरत हो जाएगी, क्योंकि उनका इंतकाल आम इंतकाल नहीं था। बहुत रोना आया कि जिस वक्त वो सजदे में थी उस हालत में इंतकाल हुआ। अल्लाह ऐसी मौत हमें भी अता फरमाए, हम सबको अता फरमाए। दिन भी कितना मुबारक दिन था। मेरे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 6 बरस की थी। एक दिन मेरे मुस्तफ़ा अंदर तशरीफ लेकर के आए, अंदर तशरीफ लेकर के आए तो सबसे पहले, अगर बचपन में कोई बाहर से आए घर में ना दिखे तो सबसे पहले बच्चा अपनी माँ को पुकारता है। मेरे मुस्तफ़ा ने 6 साल की उम्र में अपनी माँ को पुकारा, मगर कोई आवाज सुनने वाला नहीं था, कोई आवाज सुनने वाला नहीं था। मेरे मुस्तफ़ा रोने लगे, कभी आसमान की तरफ टिकटिकी बांध के देखते थे मुस्तफ़ा कि आज मेरी वालिदा कहाँ गई है। तवज्जो मेरी तरफ दे, बस 5 मिनट में गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूँ, और दिल की तख्ती पर लिख करके ले जाना। याद रखोगे कि कोई बात किसी ने कही थी कि माँ क्या चीज होती है, नबी ने हमें क्या दर्स दिया है। मुस्तफ़ा कहाँ देख रहे हैं? आसमान की तरफ टिकटिकी बांध के देखने लगे, और मेरे मुस्तफ़ा रोने लगे। अल्लाह अकबर, जैसे ही मुस्तफ़ा के आंसू गिरे हैं, अल्लाह ने नबी के दिल पर इल्हाम फरमाया कि ऐ पैगंबर, घबराने की बात नहीं है, तेरी माँ अंदर जलवा अफरोज है। जैसे ही मुस्तफ़ा अंदर तशरीफ गए तो मुस्तफ़ा जाने रहमत की माँ हजरत आमिना इन घुटनों पर अपने सर अक़दस को रखकर उस एहसास के साथ रो रही थी कि अपनी आवाज को भी दबा रही थी, अपने दर्द को भी दबा रही थी। मुस्तफ़ा जैसे अंदर तशरीफ लेकर के गए, और मेरे मुस्तफ़ा ने 6 साल की उम्र में अपनी माँ की पीठ पर हाथ रखा है, हजरत आमना की चीख निकल जाती है। अल्लाह अकबर। मुस्तफ़ा कहते हैं कि माँ रोने की वजह क्या है? तेरे अल्लाह ने, तेरे परवरदिगार आलम ने तेरे आंगन में ऐसा फूल खिलाया है, ये तो रोते हुए को हंसाने के लिए आया है। अल्लाह अकबर। मुस्तफ़ा बातें कर रहे हैं, बात ये है कि माँ तुझे किस चीज ने रुला दिया है? बोले तू चाहे
तो तेरा बेटा आसमान से चांद और तारे तेरे कदमों में ला करके डाल देगा। अल्लाह ने वो मुझे कुव्वत दी है। मुस्तफा 6 साल की उम्र में अपनी माँ से खिताब फरमा रहे हैं। 6 साल की उम्र में बोले बेटे मुझे किसी चीज ने नहीं रुलाया, बल्कि आज किसी ने रुलाया है तो अब्दुल्लाह की याद ने रुलाया है। मेरे मुस्तफा ने बाप के चेहरे को नहीं देखा था। बोले जाओ, आज तक मैंने रईस मक्का हजरत अब्दुल मुत्तलिब से कुछ नहीं मांगा है, जाओ उनसे मदीना जाने की इजाजत लेकर के आओ। अल्लाह अकबर। कौन नहीं चाहता है, हर इंसान चाहता है इलाही तू दिखा दे वो मदीना कैसी बस्ती है, मौला जहां पर रात दिन तेरी रहमत बरसती है। अब्दुल मुत्तलिब की बारगाह में चले जाओ। मेरे मुस्तफा 6 साल की उम्र में अपनी माँ के सवाल को लेकर दादा जान की बारगाह में गए। कभी मुस्तफा दादा के गालों से प्यार करते हैं, कभी मुस्तफा पेशानी को चूमते हैं। दादा जान पूछते हैं कि बेटे क्या बात है, आज प्यार करने की वजह क्या है। कभी मुस्तफा दाढ़ी से खेलते हैं। रईस मक्का कहते हैं कि आज खुद नहीं आया। मेरे मुस्तफा कहते हैं कि दादा जान आज मैं खुद चलकर नहीं आया हूँ, बल्कि माँ का सवाल लेकर के आपकी बारगाह में आया हूँ। बोले बेटे तेरी माँ पर अगर तू चाहे तो बादशाह कुर्बान कर सकता हो। रईस मक्का लोग मुझे कहा करते हैं पूरी दौलत को आमिना के कदमों पर लुटा सकता हूं, बेटा सवाल तो करो। बोले दादा जान आज बादशाहत की जरूरत नहीं है, तख्तो ताज की जरूरत नहीं है। मेरी वालिदा ने इतना कहा है कि आज कोई काफिला मक्के से मदीने की तरफ जा रहा है। अल्लाह अकबर। बोले मक्के से मदीने की तरफ जा रहा है। वालिदा की तमन्ना ये है कि वो मदीना जाना चाहती हैं। उम्मे ऐमन को बुलाया कि उम्मे ऐमन इधर आओ कि आज कोई काफिला मक्का जा रहा है। मेरे बेटे मोहम्मद अरबी और मेरे घर की दुल्हन आमिना ये मदीना जाना चाहती है। ये तीनों काफिले के साथ चल दिए। तीनों काफिले के साथ चल दिए। चलते चलते मदीना पहुंचे। मदीना से वापसी पर एक जगह का नाम है मदीने के पास मकामी अबवा। क्या नाम है? मकामी अबवा। अल्लाह अकबर। वही काफिला रुका। रुकने के बाद मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की माँ है, वो पैगंबर अगर डूबे हुए सूरज को इशारा कर दें तो पलटकर आ जाए। वो पैगंबर अगर चांद को इशारा कर दें तो 2 हिस्सों में बट जाए। वो पैगंबर अगर अबू जहल पत्थर लेकर के आए तो कलमा पढ़कर शहादत देने लगे। वो पैगंबर अगर दरख्त को इशारा कर दे तो दुरूद और सलाम पढ़ता हुआ मुस्तफा के कदमों में आ जाए। वो पैगंबर पानी को इशारा कर दे तो पानी ठहर जाए। वो पैगंबर आज मकामी अबवा में ठहरा है और हजरत आमिना की तबीयत बिगड़ने लगी। अल्लाह अकबर। काफिले वाले कहते हैं कि आमिना शाम का वक्त है और ये जंगल है, ये जंगल है, यहाँ दरिंद और शेर और चीते रहते हैं, यहाँ बहुत खतरे का जंगल है। हजरत आमिना ने मेरे मुस्तफा से कहा कि बेटे जाओ इन्हें कूच करने के लिए कह दो कि ये काफिला आगे लेकर के जाए। इतना कहा कहने के बाद काफिला निकला है। हजरत आमिना की तबीयत नाशाज बिगड़ने लगी। अल्लाह अकबर। मुस्तफा जाने रहमत कभी डूबते हुए सूरज को देखते हैं और कभी मुस्तफा अपनी माँ के चेहरे को देखते हैं। मुस्तफा का 6 साल की उम्र में हजरत आमिना ने हाथ पकड़ा है। पकड़ने के बाद एक कब्र के करीब लेकर के जाती है और अब्दुल्ला की कब्र पर ला करके खड़ा किया है। ए अब्दुल्ला, मैं आपकी अमानत को आपके हवाले करके जा रही हूँ। इतना कहा कि मेरे मुस्तफा 6 साल की उम्र में पूछते हैं क्या माँ मेरे बाप की कब्र यही है? हजरत आमिना की चीख निकल जाती है, हाँ बेटे मोहम्मद अरबी ये तेरे बाप की कब्र है। मेरे मुस्तफा 6 साल की उम्र में अपने बाप की कब्र पर आए हैं। आने के बाद हजरत आमिना अल्लाह अकबर रो रो करके दुआ करने लगे। ए अब्दुल्ला, इस दिन का इंतजार था, आपका फूल आपके पास आ गया है, आपकी कली है आपके पास आ गई है। हजरत आमिना मिल्लत के नौजवानों रोते रोते मेरे मुस्तफा 6 साल की उम्र में पूछते हैं कि माँ रोने की वजह क्या है? बोले बेटे मेरा भी वक्त
आ गया है, मेरा वक्त भी अनकरीब आ गया है। आ मेरे लाल मेरे सीने से लग जा। मेरे मुस्तफा को हजरत आमिना ने सीने से लगाया है। बोले जिंदगी भर तूने कभी हलीमा की बेटी से लोरिया सुनी है, कभी हलीमा से लोरिया सुनी है, कभी उम्मे सैनी के उम्मे ऐमन से लोरिया सुनी है। इतना कहा कहने के बाद उद्दत के नौजवानों, मेरे लाल, आज मैं तुझे लोरिया सुनाती हूँ, आखिरी बार मैं तुझे नसीहतें करती हूँ। मुस्तफ़ा कभी डूबते हुए सूरज को देखते हैं, कभी माँ की बातों को सुनते हैं कि माँ का आखिरी वक्त आ गया है। जिसके सामने माँ का विशाल होता है, उसको पता लगता है कि माँ क्या चीज है। किसी के घर से जब जनाज़े उठा करते हैं, उसको पता लगता है कि बाप क्या चीज है। जीते जी मुसलमानों कदर कर लो इनकी, बादे मौत बहुत याद आएंगे। इनकी यादें बहुत तड़पाया करती हैं, ये बहुत रोया करते हैं। मौलाना गुलजार से पूछो, ये परदेश रहते हैं, रातों को उठ उठ करके माँ के लिए रोया करते हैं। जब इंसान घर से निकला करता है, तब पता लगता है कि वालिदैन का प्यार क्या होता है, बाप की उल्फतें क्या हुआ करती हैं, माँ की मोहब्बतें क्या हुआ करती हैं। जब इंसान परदेश जाता है, परदेश में रहा करता है, जब माँ की बातें याद आती हैं। मुस्तफा जाने रहमत कभी डूबते हुए सूरज को देखते हैं, कभी माँ के चेहरे को देखते हैं, क्योंकि अभी बता रहे थे खानदान से 6 जनाज़े 40 दिन में गुजरे हैं। अल्लाह अकबर, इनके दिल पर क्या गुजरी होगी। आज हम सोचते हैं कि जिंदगी गुजार कर यूं ही चले जाएंगे। मुसलमानों, अल्लाह ने हमें यूं ही पैदा नहीं किया है, हमें यूं ही खाने पीने के लिए पैदा नहीं किया है। मुस्तफा कभी डूबते हुए सूरज की तरफ देखते हैं और कभी माँ के चेहरे की तरफ देखते हैं। अल्लाह अकबर, मुस्तफ़ा की वालिदा की सांस रुक रुक करके आने लगी। मुस्तफ़ा अल्लाह अकबर रो करके दुआ करते हैं कि परवरदिगारे आलम, दुनिया में नहीं आया था उससे पहले बाप का साई को उठा लिया, और जब 6 बरस का हुआ हूँ माँ भी जाने लगी है। इतना कहा कहने के बाद उल्लत के नौजवानों, रूह कफ़स उनसरी से परवाज हो जाती है। मुस्तफ़ा अल्लाह अकबर, क्या मेरे मुस्तफ़ा के दिल पे गुजरी होगी। 6 साल की उम्र में उम्मे ऐमन से कहा कि उम्मे ऐमन इधर आओ, मेरी माँ दुनिया से जा चुकी है। अल्लाह अकबर, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रो रो करके उम्मे ऐमन से कुछ सवाल हजरत आमिना ने उम्मे ऐमन से कहे थे कि उम्मे ऐमन, मेरे बेटे को एहसास मत होने देना बाप को और माँ का, और इनको रईस मक्का के साफुर्द कर देना, क्योंकि वाकयात बहुत लंबा है। इसके लिए अगर इस वाक़े को मुझे बोलना पड़ता है तो तकरीबन 1 घंटा चाहिए। कई बार पीछे से मेरे लिए बैठने का हुक्म हो गया है, क्योंकि वक्त बहुत हो गया है। हमारे बीच एक सैयदजादे आए हुए हैं। दिल तो ये करता था कि इन लोगों को रुला करके कुछ दास्तां ऐसी कर जाऊं कि ता जिंदगी याद कर जाए, क्योंकि अल्लाह ने जबान में वो तासीर रखी है। चाहूं तो मैं रुला सकता हूँ और चाहूं तो मैं तुम्हें हंसा सकता हूँ, क्योंकि ये गम का माहौल था। मेरा भी दिल नहीं चाहता कि मैं आपको रुलाऊं, क्योंकि ऐसे वक्तों पर रुलाना मुनासिब नहीं, क्योंकि गम में खुद लोग डूबे होते हैं। तो रब की बारगाह में दुआ है, कभी वक्त जिंदगी ने साथ दिया तो इंशाअल्लाह ताला किसी और मोड़ पर मुलाकात होगी। रब की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम, कहने और सुनने से ज़्यादा मौला मुझे इस पे अमल की तौफीक अता फरमा, और भाई गुलजार की वालिदा को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। मौला उनके दराजात में बुलंदियाँ अता फरमाए, इनके घर में रहने वालों को अमन और सुकून अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बड़ा अच्छा था।